नदीम नानीवाला उर्फ आईफोन बांटने वाली सरकार, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन पर बड़ा खतरनाक इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक यूट्यूबर को अगवा किया अपने 4 दोस्तों के साथ और तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में पुलिस ने लड़के को बाजियाब करवाया जिसका ताल्लुक डस्का से है। उसका नाम अली अहमद है जो एक यूट्यूबर है। नदीम नानीवाला पर उसने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसके बाद नदीम नानीवाला ने कानून हाथ में लेते हुए उस लड़के को अगवा किया और मारने की कोशिश की। ये भी कहा जा रहा है कि शायद जान से भी मारने की कोशिश की। लड़कियों को मोबाइल का झांसा देके उन्हें अपने पास बुलाता है, वीडियोस बनाता है, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है, कभी नौकरी का झांसा देता है, कभी पैसों का झांसा देता है। एक 100% कंफर्म फ्रॉड ही है। तो लड़की अगर सेक्सुअल हरासमेंट की रिट करती इस लड़के के खिलाफ तो ये नदीम नानीवाला अच्छा खासा उसमें फंस सकता था। मैसेजेस पे पहले राब्ता करता है, फिर दोस्ती करता है, फिर उन्हें लालच देता है, फिर अपने पास बुलाकर उनके साथ गलत हरकत करता है। हरकत करने के बाद उनकी वीडियोस या तस्वीर बना लेता है और उनके बाद उनको ब्लैकमेल करता है। जब भी किसी टिकटॉकर के टिड में पीड़ होती है, टांग में दर्द होती है या उसके सर के बाल मुंड दिए जाते हैं तो हमारे पास एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम है मलिक फ़हीम खोखर साहब। ये डॉक्टर भी हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। तो ये टिकटॉकर्स का फिर इलाज भी करते हैं। ये क्यों ऐसे करते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि इनकी रूम की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है, फिर ऐसे ऐसे स्कैंडल आते रहते हैं। ये क्यों होता है? ये जो पेशेंट अब मेरे पास आया है ना, ये हमेशा ही क्रिटिकल कंडीशन में रहता है। ये हमेशा ही ऐसे मामलात करता है जिसमें कोई ना कोई बेहूदगी होती है, कोई ना कोई गंदा मैसेज होता है। इसने हमेशा ही लड़कियों के साथ ऐसे धोखा किया है। लड़कियों को मोबाइल का झांसा देके उन्हें अपने पास बुलाता है, वीडियोस बनाता है, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है, कभी नौकरी का झांसा देता है, कभी पैसों का झांसा देता है। एक 100% कंफर्म फ्रॉड ही है। एक तो होता है ना, चले एक बंदा जी नॉर्मल रूटीन में कभी कभी फ्रॉड करता है तो चले कभी कभी रूटीन में उसको एक गलती की माफी होती है। इसकी पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें इसने लड़की के साथ भी उदार हरकत करते हुए इसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो उस लड़की ने इसके खिलाफ एक्शन कोई नहीं लिया। पता नहीं इसने उसको दबाकर, धमकाकर, डराकर या पैसे देकर मना लिया कि तुम मेरे खिलाफ ना जाओ। नहीं तो लड़की अगर सेक्सुअल हरासमेंट की रिट करती इस लड़के के खिलाफ तो ये नदीम नानीवाला अच्छा खासा उसमें फंस सकता था। और अब जो मैटर हुआ है वो मुझे पता चला है कोई अली अहमद नामी लड़का है डस्का सियालकोट से, कोई यूट्यूबर है। देखें ये सोशल मीडिया है, कोई मेरे खिलाफ मुझे कोई बेहुदा कमेंट्स करता है मेरी वीडियोस पे, कोई मुझे गलत मैसेज करता है, मेरे मुंह पे कोई नहीं कुछ कहता। सोशल मीडिया में सियासतदानों को भी बुरी बातें होती हैं। लोग नवाज शरीफ, इमरान खान हुक्मरानों को नहीं छोड़ते। हत्ता कि हमारी अवाम तो तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला माफ़ करे कि हमारे मुल्क की एक सबसे खूबसूरत इदारा आर्मी है, उससे भी नहीं माफ़ करते, उसके खिलाफ भी ये लोग वीडियोस बनाते हैं। तो ये लोग जो है ना, इनका काम ही होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे किसी न किसी के साथ बदकलामी की, किसी को रोस्ट किया तो जनाब उसका नाम लेकर जनाब रोस्ट किया तो उसके बाद खुद फेमस हो गए। तो नदीम नानीवाला को भी वो लड़का जो अली अहमद है इसी तरह उसके नाम की वीडियोस बनाता था। तो नदीम नानीवाले ने बड़ी बेहुदा हरकत की है। पहले उस लड़के को 3-4 लड़कों ने, दोस्तों ने मिलकर उसको किडनैप किया है, गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए हैं, वहाँ पे जाकर उसके साथ तशद्दुद करते रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियाँ देते रहे हैं, उसके बेहुदा वीडियोस बनाते रहे हैं, उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं। तब उसने पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में सारी बात सामने आ जाएगी कि वजह नात क्या थी। उन्होंने उस लड़के को अगवा किया और अगवा करने के बाद जान से मारने की नीयत से कहाँ पर लेके गए और असल इसके जो सारे मामलात क्या हैं वो सामने आ ही जाएंगे। ये बताएं कि अगवा करने की कोशिश करना, मारने की धमकियां देना, ये कौन सी दफात लगेंगी इस पर और इसकी सज़ा क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर? किसी को अगवा करने की कोशिश करना, इसकी सज़ाए मौत है, नहीं तो आपकी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होती है इसकी 25 साल सज़ा है तकरीबन। तो अगर अगवा करने की खाली कोशिश की गई हो तो इसके साथ जो अगर किसी लड़के को अगवा करें तो उसमें 365A लागू होती है। सिर्फ कोशिश करें तो 511 भी लग जाती है। इसकी सज़ा है उसका हाफ होता है इस पर। अगर खाली कोशिश की गई हो तो 511 साथ लागू हो जाती है, जिस पे जनाब 365A/511 लगेगी, जिस पर इसको सिर्फ यानी कि जो इसकी सज़ा 365 की A की बनती है 25 साल या सज़ाए मौत, उसका हाफ इन्हें मिलेगा। और अगर किसी इसमें 2 इश्यूज़ होते हैं। अगर 365B लागू होती है, अगर आप लड़की को अगवा करके उसके साथ तशद्दुद करें या उसके साथ निकाह ज़बरदस्ती करें तो 365B लगती है। और अगर किसी मर्द को अगवा करने की कोशिश करें या करें तो उसमें 365A लागू होती है। अब नदीम नानीवाला को सख्त सज़ा मिलेगी, इसका मतलब कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत काम कर दिया है, मतलब फंस सकता है वो इससे। जी बड़ा, अगर इसमें जो अली अहमद है अच्छे तरीके से इस केस की पैरवी करे, इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करवाए तो नदीम नानीवाले की जल्दी ज़मानत नहीं हो सकती, यानी कि इसको अच्छा खासा टाइम लग सकता है, तो इसको अच्छी खासी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। पर बात पता है क्या भजन, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर इंसान अच्छे काम करे, अच्छी हरकत करे तो लोग उसको शाबाश देते हैं। और अगर इस तरह के लोग बेहुदा हरकत करें, लोगों को लालच दें, लोगों की बेटियों की इज़्ज़त को पामाल करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोगों को माफ़ी के हकदार होते हैं ऐसे लोग।
तो ऐसे इस शख्स ने तो ख़ास कर जो नदीम नानी वाला है, इसने मुझे अक्सर मैं इसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता हूँ, लड़कियों के साथ बेहुदा वीडियोस बनाता है। तो एक दो दफ़ा तो इसकी कपड़ों के बगैर भी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इसने जनाब बड़ी बेहुदा हरकत कर रहा था, लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि उस लड़की ने कैसे इसे माफ़ कर दिया कि इज़्ज़तदार घराने की लड़की होती तो शायद इसके खिलाफ़ कोई बड़ा एक्शन होता। वो लड़की ने शायद डर के या धमका कर या किसी तरह इसको उसने वो समझा लिया, उस लड़की ने इसको माफ़ कर दिया। तो अली अहमद अगर मेरे अंदाजे में कोई बंदे का पुत्र हुआ और इज़्ज़तदार हुआ तो मुझे तो नहीं लगता वो नदीम नानी वाले को इस मामले में माफ़ करेगा। नदीम नानी वाले के मुतल्लिक मेरे पास पहले भी बड़ी बड़ी ऐसी खबरें आई हैं कि ये लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अपने पास बुलाता है, आईफोन का बहाना देकर अपने पास बुलाता है, मैसेजेस पे पहले रब्ता करता है, फिर दोस्ती करता है, फिर उन्हें लालच देता है, फिर अपने पास बुलाकर उनके साथ गलत हरकत करता है। हरकत करने के बाद उनकी वीडियोज़ या तस्वीर बना लेता है और उनके बाद उनको ब्लैकमेल करता है। और ताकि वो लड़कियाँ कोई नॉर्मली तौर पर 99% लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जब उनको कोई ब्लैकमेल करता है ना तो वो बेचारी डर जाती हैं। उन्हें पता था कि हमारी माशरे में भी इज़्ज़त ख़राब होगी, घर वालों में भी इज़्ज़त ख़राब होगी, रिश्तेदारों में भी इज़्ज़त ख़राब होगी, दोस्त अहबाब में भी इज़्ज़त ख़राब होगी, तो वो बेचारी डर जाती हैं। तो ये बेसिकली 100% ब्लैकमेलर इंसान है। इसमें मैंने देखा कि एक दो लड़कियां आपके पास आई, नाम जाहिर नहीं उन्होंने जाहिर बात है किया, उन्होंने आगे केस को चलाया क्यों नहीं था उस टाइम? देखें जी, मैं तो कोशिश यही करता रहता हूँ अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है तो उसका अजाला उसको मिलना चाहिए। लेकिन वो लड़कियां अगर खुद ही इस बात से हट जाती थी कि जनाब हमने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, तो वकील बजीद खुद नहीं हो जाता कि जनाब आप कार्रवाई करवाएं। अगर जिसके साथ ज्यादती हुई है या जिसके साथ बेचारे के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है वो खुद ही नहीं चाह रहा कि उसके साथ उसको उसका अजाला दिया जाए, तो फिर हम वकील हजरात तो जिद नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो अब भी उन लड़कियों को जिसके साथ इन्होंने ज्यादती की है, अगर कोई ऐसी लड़की है तो मेरा उन सबके लिए ये मैसेज है, आपको ब्लैकमेल करता है, आपको थ्रेट करता है, आपको जान से मारने की धमकियाँ देता है, तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला जो शख्स भी आपको इस तरह आपकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश कर रहा है उसको मैं सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा, पर्दे के पीछे रख के इंशाल्लाह ताला। और नदीम नानी वाला के साथ अब आगे क्या होता है इंशाल्लाह आपको अपडेट रखते रहेंगे। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।